देखिए, जो अंदर जाने की बात वो कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब अभी नहीं दूंगा, मैं थोड़े दिनों बाद दूंगा। इस चुनाव में देखो, मैं तो अपने जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ और इसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। भारत के जो है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में चर्चा है। और इस सेट को, इस जो ये जो मैसेज जो हमारा पॉजिटिव है, इसको देश के अंदर की कुछ ताकतें हैं, राहुल गांधी और उनके अलायंस पार्टनर, जिसमें वो मेरे जो काउंटर पार्ट जिन्होंने चुनाव मेरे खिलाफ लड़ा और 16,000 वोट से हारे, तो वो भी उनके अलायंस पार्टनर हैं। तो वो देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए कि वोट चोरी होते हैं इस देश के अंदर, रिगिंग होती है या कानून व्यवस्था नहीं है। इस तरीके का वो माहौल एक तैयार करना चाहते हैं, लेकिन बुरे तरीके से उनके पूरे अलायंस पार्टनर को बुरे तरीके से लोगों ने डिफीट दी है। अगर मेरे जो काउंटर पार्ट हैं, अगर इनकी बात करें, ये तो चर्चा करते हैं जी हमने ये चुनैनी में, तो इनको तो 5-6 हज़ार वोट ही मिला। अब कहेंगे कैसे वही 32-35 मिला है, तो कांग्रेस का वोट भी आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों को निकालते तो कितना वोट है? आपको 4-5 हज़ार वोट लिया और फिर आप कहते हैं जी मैं मोदी से मुकाबला करूंगा। तो मोदी जी दुनिया के चीज में आपको काउंटर भी किया जा सकता है कि आपने भी जो है भाजपा का वोट लिया, आपका भी वोट कम हो सकता है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं तो भाजपा का हूँ, मैं थोड़ी कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा है, तो मैं भाजपा का हूँ, तो भाजपा का वोट मुझे पड़ा है। मैंने नहीं कहा कि मुझे भाजपा ने कोई वोट नहीं दिया और मैं अपने दम पे बना हूँ। कभी मैं कहीं कोई मेरी एक स्टेटमेंट कहेंगे, मैंने कहा जो भी है भाजपा के हमें पूरा समर्थन मिला और हमें MLA बने हैं, लोगों का प्यार मिला है, तो ऐसा कभी नहीं हमने कहा। तो अब वो उनको लगा कि भाई यहाँ कोई रिगिंग हो गई है, तो मैं जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहा हूँ, डेमोक्रेसी की, तो इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने अप्रोच करी कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने इसी को कहा कि जाओ भैया ये क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा ये चाहते हैं कि इनका कहना है कि भाई साहब हम वोट A को डालते हैं, वोट B को चला जाता है, B को डालते हैं, C को चला जाता है। तो उन्होंने कहा जाइए इनको सेटिस्फाई कीजिए। तो कल वो डेट थी, तो इन्होंने 3 जो है पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए और तीनों के तीनों पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो रीवेरिफिकेशन हुई। उसमें जो है EVMs लाई गई, जो पैक थी, जो जिस पोलिंग स्टेशन की EVM ये चाहते थे वो लाई। पहले 12 नंबर पोलिंग स्टेशन की चेक हुई और उसका अगर आप देखेंगे तकरीबन मनकोटिया साहब आप आगे बढ़े, एक पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो कितनी EVMs वहाँ पे यूज़ होती होंगी, क्योंकि आप इस प्रोसेस को बारीकी से जानते हैं आप, क्योंकि नहीं जिसमें ज़्यादा वोट होते हैं कई बार 2 होती है, नहीं तो एक ही होती है। तो जैसा आपको मैं अलग से दिखाऊंगा, ये 12 नंबर पोलिंग स्टेशन है जी। ये इसमें देखें कि इसमें जो वोट उनके लोग आए थे, उन्होंने वोट डाले, खुद डाले, चेक किया कि जो वोट हम A को डालते हैं क्या A को पड़ता है कि B तो नहीं जाता। वो तो कह रहे थे कि आपके लोगों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, जो वहाँ पे इलेक्टोरल ऑफिसर थे वो मिले हुए थे DEO शायद से। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो A को वोट डालते थे वो, और A को जाता है कि नहीं जाता है, वो उन्होंने अपना, उन्हीं की टीम बैठी थी और वही कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। ये 666 कैंडिडेट वन आप थे? ठीक, हाँ, नहीं कैंडिडेट मेरा नाम, सिग्नेचर मेरा लिखा होगा विनर कैंडिडेट का, ओके, ऊपर वाला उनका सिग्नेचर है। यानी कि जो प्रक्रिया हुई इस पोलिंग स्टेशन 12 पे जो काउंटिंग चाहते थे उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने साइन किए कि बिल्कुल ओके है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, जितने वोट डाले उतने ही आए, वीवीपैट जितनी बनी उतनी ही काउंट भी हुई, और जिस A को डाले तो A को ही आया, भी कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई। तो उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, भाई साहब के सिग्नेचर हैं ना, उनके ऊपर वाले हैं, ये सिग्नेचर है और कितने वोट पड़े हैं सारा ही रिकॉर्ड है। तो ये स्क्रीन पे भी मैं बोलूँगा अपने जो एडिटर हैं वो चला देंगे इसको इसी पेज। हाँ, ये आपके पास रहेगा। फिर इसके बाद कहते हैं जी 6 नंबर स्टेशन है, हमने इसकी काउंटिंग, इसकी भी रीवेरिफिकेशन करनी है। इसके ऊपर भी आप देखते हैं कि वो उन्होंने किया, कोई प्रशासन ने नहीं किया, हमने नहीं किया, उनके बंदे बैठे थे, वोट डाल रहे थे, चेक कर रहे थे कि A को डाला A को गया, C को डाला C को गया, D को डाला D को, फिर उसके बाद भी कोई इसमें गलती नहीं पाई गई। ये बलवंत जी आपका कैंडिडेट सीरियल नंबर 1 था ना? मेरा सेकंड पे है, मेरा विनर कैंडिडेट है ना नीचे। नहीं, ये जो सीरियल नंबर ये बता रहे हैं यहाँ पे 1, इसमें कैंडिडेट, मतलब इसमें कैंडिडेट कोई नहीं है, इसमें उन्होंने, मतलब समझ गया ना, इसमें ओरिजिनल कैंडिडेट ने जस्ट वो ट्रायल करेंगे, वो अपने लेवल पे करेंगे, A बनाया, B बनाया, C बनाया, तो उन्होंने वोट डाले, उन्होंने अपने लेवल पे चेक किया कि अगर A को, समझ गए ना, ये ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं थे, ये जस्ट ट्रायल था, और A को वोट जाता है, उन्होंने चेक करना था, 100% किया और उसमें फिर उन्होंने साइन किया। क्या इस प्रोसेस में उन्होंने जो वोट्स उस टाइम पोल हुए थे वो चेक किए? ना, पिछली चेकिंग नहीं थी, उन्होंने किया कि अभी ये डालेंगे तो क्या A को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फ्रेश वोट डालने थे, फ्रेश ट्रायल होना था,
और फ्रेश में उन्होंने देखना था कि जिसको वोट डलता है तो क्या उसी को पे जाता है कि नहीं जाता। अक्सर चर्चा देश के अंदर क्या चलाई जा रही है, जनाब कांग्रेस को वोट डालो तो जाता बीजेपी को है। ये कंफ्यूजन लोगों में थी, मेरा तभी ये सवाल पूछने का था, क्या पुराने वोट गिने गए? नहीं, पुराने नहीं गिने गए, पुराने उनको जो कह रहे हैं मैंने रिकाउंटिंग कराई, रिकाउंटिंग नहीं थी। ये था कि मशीनों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, हम वोट ए को डालते हैं तो ए को ही जाता है या बी को जा रहा है। उनका कहना था कि वोट मुझे पड़े तो इसको चले गए। तो वही मशीनें उनके कहने के ईवीएम्स लाई गई जिन पे उनको शक था, उसी में वोट उन्होंने करे और जिसको करे उसी को आए। वो तीन ईवीएम मशीन्स का कुछ हवाला दे रहे थे मीडिया में, उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। ये आता है फिर एक ये 6 और 12, फिर एक पोलिंग स्टेशन उन्होंने 3 पे कहा था कि वहाँ, तो 3 पे क्या करते हैं कि वहाँ पे जो ईवीएम आती है तो उसमें क्लॉक एरर आता है। क्लॉक एरर, ओके। मैं 2 घंटे लेट गया, तो वहाँ पे इन्होंने गुंडागर्दी मतलब जो जैसे करते हैं वहाँ हुल्ला हल्ला स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नहीं जी इसको हटाओ, दूसरी मशीन लगाओ, दूसरी हटाई, उसको भी हटाओ, तीसरी लाओ, फिर उन्होंने चौथी खुद मंगवाई और मतलब प्रेशराइज करके इंजीनियर्स जो कंपनी के थे पूरे तरीके से गुंडागर्दी की, अंदर जाके हल्ला गुल्ला किया और जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग और जिसकी शिकायत हम ये CI को करने वाले हैं कि इस तरीके के कैंडिडेट को डीबार करना चाहिए। तो उन्होंने जो करना था किया, ज़बरदस्ती उनसे 3 मशीनें वापस करवाई और फिर चौथी पे उन्होंने कहा जी आप 2 नंबर पोलिंग स्टेशन की लाओ। ये 2 नंबर की लाई, तो उसमें भी जब मैं पहुंच गया था फिर मैंने आते ही मैंने कहा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने कहा भैया मैंने सुना कि यहाँ कोई बड़ा मतलब प्रेशराइज करके काम करवाया जा रहा है, कोई आदमी अंडर प्रेशर ना करेगा ना करवाएगा, जो जायज़ है वही होगा। उसके बाद नॉर्मली चला और ये उस जो 2 नंबर वाला पोलिंग स्टेशन मंगाया उसकी उन्होंने खुद किया और फिर सेटिस्फैक्ट्री का उन्होंने अपने साइन किए। ये आपके साइन उनके मैं बताता हूँ कौन से हैं, ये बताता हूँ, दिखाओ मुझे एक पेज। ये ऊपर वाले, ये वाले उनके सिग्नेचर है, ये ऊपर वाले जो है, नीचे वाले मेरे हैं, तो बाकी यहाँ कैंडिडेट्स दूसरे के। तो सभी ने तीनों के तीनों जो पोलिंग स्टेशन की डिमांड थी, जो उनकी डिमांड थी उसके मुताबिक वहाँ पे पूरी रिवेरिफिकेशन हुई और पूरे वोट डाले, जितने वोट डाले उतने काउंट किए बराबर थे और जिसको डाले उसी को गए बराबर थे, चाहे नोटा को डाले चाहे दूसरे, सभी बराबर थे। तो एक भी वोट में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन बाहर आके शोर करते हैं कि वोट चोर है, जैसे आपने कहा ईवीएम खराब हैं। उसके बाद भैया आपने ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके उनके साइन लिए कि ये 3 ईवीएम खराब हैं और उसकी शिकायत हम उसको करेंगे क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग है। आप अंदर भी गुंडागर्दी की, जब मैं गया तो उसके बाद शांत हो गए। तो वो शोर डालेंगे जनाब हमने ए मशीन एक निकाली उसमें भी खराबी थी, दूसरी निकाली वो उसमें भी खराबी थी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर बना के उन मशीन को नॉन फंक्शनल घोषित करके और उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश। हम जो देख रहे हैं वो एक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं हर जगह, उसी को दिखा रहे हैं जाके कि ये 3 देखो जी हमें जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो वो गलत है क्या? वो तो सही, ये बिल्कुल इन्होंने नॉन फंक्शनल ये वाला दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला नहीं दिखाते कि जो फंक्शनल जो ये देखो उसमें लिखा ना 2-3 नॉन फंक्शनल, तो ये वाला नहीं दिखाते कि इसमें एक ही मशीन आती है और इसमें पूरा पास लिखा आता है फंक्शनल। अच्छा, ये अलग अलग है ना, तीनों पोलिंग स्टेशन का अलग अलग है। अच्छा, ये एक पोलिंग स्टेशन की पहले 6 और 12 की देखो, इसमें भी एक ही है, इसका किसी को नहीं दिखाते, एक ही मशीन लाई और चल पड़ी। और जब मैं आया, अगर मैं नहीं आता तो वहाँ उन्होंने इंजीनियर को दबा के रखा था और उन्होंने फिर यहाँ भी ये करना था कि ये भी मशीन खराब है, वो भी खराब है, बंद करो इसको, मतलब उसको रेड फ्लैग लगाओ और इसको, ठीक है ना, नॉन फंक्शनल घोषित। अगर ये नॉन फंक्शनल मशीन्स, अगर अभी उसमें भी कुछ नहीं होता। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर किसी मशीन में एरर आता है तो टेक्निकल एरर है तो कैंडिडेट दूसरी ईवीएम को बुला के चेक कर सकते हैं। वैसे भी आपने पुराने वोट्स तो चेक नहीं करने, आपने दोबारा से वोट उसमें डाल के तो दोबारा जो हम वोट डालते हैं, जो हम वोट इस ईवीएम में डालते हैं वही आते हैं या कोई दूसरे को आते हैं। और इसमें भी कोई गलत नहीं है, हो सकता है अगर उस समय जब इलेक्शन का प्रोसेस होता है उस समय भी कोई ऐसे डिसफंक्शनल मशीन्स हैं वो रिप्लेस होती होंगी। बहुत से स्टेशन, इट इज नॉट नेसेसरी कि वही मशीन पे कैसे वोट डालेंगे। बिल्कुल बहुत से स्टेशन पे आप देखते हैं कि मशीन रुक गई है, फिर दूसरी मशीन लाई जाती है, दूसरी ईवीएम दी जाती है। तो वो कोई इशू नहीं है। इशू ये था कि हम वोट डालते हैं, ए को जाता है बी को, उसमें 100% इनको सेटिस्फेक्शन दी है, सेटिस्फाई होके आए हैं, तभी उन्होंने साइन किए हैं उसके ऊपर के जो वोट हमने डाले, जिसको डाले उसको गए और कोई एक भी वोट जो इधर उधर नहीं हुआ, तीनों की तीनों मशीनों के ऊपर, और तीनों में ही चाहते थे ये काउंटिंग, तो तीनों में हुआ। और उसके बाद बाहर कहते हैं वोट चोर, गद्दी चोर,